हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में हैं और ये जो है ऐप्स वाले सेक्शन में है, ठीक है। तो वेब स्टोर में ये जो है, यहाँ ऐप्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्रोम, ये ऐसे करके डबल स्लैश ऐप्स ऐसे आते हैं। तो ये वेब स्टोर है, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, सीट्स है, जीमेल है, स्लाइड्स है, और ये सभी देखने को मिलते हैं। तो हम वेब स्टोर पर चले जाते हैं। वेब स्टोर पर जाने के बाद जो है, वेब स्टोर ऐसे कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, थीम्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ कैटेगरीज में ऑल और ये सभी देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ प्रोडक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं प्रोडक्टिविटी में। ये जो है ऐड टू क्रोम हम कर लेते हैं, यहाँ पर चेकिंग और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं। ऐड एक्सटेंशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे एक्सटेंशन। इसको लेकर के हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम प्रोडक्टिविटी में जाते हैं। प्रोडक्टिविटी के और भी इम्पोर्टेंट्स ऐप्स को हम चलिए जान लेते हैं। तो सेव टू गूगल ड्राइव है, ठीक है। पिंटरेस्ट सेव बटन्स आप देखने को मिलते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी के दौर में बने। अब जो यहाँ ये देख रहे हैं, इसे भी ऐड टू क्रोम कर लेते हैं और यहाँ चेक इन ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो एक्सटेंशन ऐड होते हैं वो हमें देखने को कहाँ मिलेंगे, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसको कट करते हैं और यहाँ पर टिक करेंगे तो ये सारे एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। इसे चाहे तो आप पिन कर सकते हैं। पिन करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये पिन करेंगे तो ये सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या थ्री डॉट पर आप क्लिक करते हैं तो गूगल ट्रांसलेट आ जाते हैं, ऑप्शंस, या रिमूव फ्रॉम क्रोम आ जाते हैं, मैनेज एक्सटेंशन आ जाते हैं, व्यू वेब परमिशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम फिर से एक ऐप्स पर जाते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट पर जैसे ही हम क्लिक किए तो इस साइट पर आ गए। ओके ओके, यहाँ पर ऐप्स में हम फिर से गए। ऐप्स में जाने के बाद आप देखिए, फिर से हम वेब स्टोर पर आ जाते हैं। वेब स्टोर पर आ जाने के बाद वेब स्टोर पर हमने क्लिक कर दिया है और फिर से हम प्रोडक्टिविटी में चले आते हैं। प्रोडक्टिविटी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जो डेली लाइफ में यूज आते हैं, ठीक है। स्पीड टेस्ट आते हैं और इसमें जो है ये पीडीएफ एडिटर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। जूम आ जाते हैं, जूम आपको ऐप, तो चलिए ये जूम शेड्यूलर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी काफ़ी सारे यूजर्स जो है इंस्टॉल कर, तो ऐड टू क्रोम हम इसको भी ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि एक बात कर लेते हैं यहाँ जूम का, ठीक है। जूम एक्सटेंशन का बात हम कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जूम हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जूम जूम सेलेक्ट करके हम यहाँ पर जूम सर्च किए हैं और फर्स्ट वाले वेबसाइट पर गए हैं। ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पर गए हैं तो ये जूम डॉट अस पर आ जाते हैं, ठीक। जूम द और यहाँ पर अगर हमें स्टार्ट करने की अगर बात होती है ये मीटिंग, तो हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है यहाँ से। तो आपको तो पहले साइन अप इट्स फ्री पर क्लिक करना होता है। अगर पहले से अगर आप साइन अप फ्री किए हुए हैं तो साइन इन पर क्लिक करना होता है। साइन इन पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं। देखिए हम आपको लॉगिन करके आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि ये रिमूव फॉर्म एक्सटेंशन आ रहे हैं, तो ये जो एक्सटेंशन अभी हम 3 एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए हैं, ये एक्सटेंशन को हमें अगर रिमूव करने की ज़रूरत हो तो हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम क्रोम पर क्लिक करके हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम मैनेज कर सकते हैं एक्सटेंशन को, ठीक है। इसमें कई सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। एक्सटेंशंस ऑप्शंस में देख सकते हैं, अलाउ एक्सेस टू फाइल URLs आप देख सकते हैं। उसके बाद व्यू इन क्रोम वेब स्टोर में आप देख सकते हैं, सोर्स देख सकते हैं, रिमूव एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कई लोगों का ये क्वेश्चन था साइन इन। चलिए इसमें पहले एक साइन इन भी देख लेते हैं, ठीक है। इस पर हम इस टैब की देख रहे हैं तो इसको हम टिक कर लेते हैं। जैसे कि ये साइन इन हम कर लेते हैं जीमेल अकाउंट से, हम साइन इन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक जीमेल आईडी है
तो ये जीमेल आईडी से हम साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन इन पर हम क्लिक कर दिए हैं और हम यहाँ पर मीटिंग सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि जो एक्सटेंशन ऐड किए हैं उसी एक्सटेंशन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग्स में हम क्लिक किए हैं, मीटिंग्स में जो है चलिए शेड्यूल और शेड्यूल ए मीटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ शेड्यूल ए मीटिंग पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो है हम मीटिंग को सेटअप कर ले रहे हैं। देखते हैं मीटिंग सेटअप होते हैं कि नहीं इस एक्सटेंशन की मदद से, ठीक है। तो माय मीटिंग और यही डेट और 8 का सही टाइमिंग है और यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक किए तो ये शेड्यूल हो गए मीटिंग, ठीक है, शेड्यूल हो गए। अब जो है ये मीटिंग लोड हो रहे हैं, मैनेज माय मीटिंग्स हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है इनवाइट लिंक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये लिंक हम व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जो है शेयर कर सकते हैं इससे ऐड होने के लिए, ठीक है। और स्टार्ट यदि करने हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब पर आ जाते हैं, ठीक है। न्यू टैब पर आने के बाद जो है आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल जे बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट हमें एक्सटेंशन ये सेव करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास आते हैं लंच मीटिंग, तो लंच मीटिंग पर हम क्लिक करते हैं। ये लंच मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए जो है हमें एक EXE फाइल पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। ये एक्सटेंशन कोई काम का नहीं हुआ, हम क्रोम ब्राउज़र में नहीं लॉन्च कर पाए इस मीटिंग को, ठीक है। तो हमें ये जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे को हमें रिमूव कर देना है। तो रिमूव करना बहुत आसान है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ हम अगर मोर टूल्स में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन पर क्लिक किए हैं तो ये जो है जैसे कि जूम शेड्यूलर, तो इसको हम ऐसे करके रिमूव पर क्लिक करेंगे और ये रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर हम एक्सटेंशन को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम साइन आउट कर दिए, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है ना। अब यहाँ पर हम दूसरा जीमेल आईडी हम लॉगिन कर लेते हैं, जैसे कि जो जीमेल आईडी लॉगिन किए हुए थे हम दूसरा जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं, अकाउंट पर क्लिक करते हैं और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमें गो टू गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं। गो टू गूगल अकाउंट पर हम क्लिक किए हैं, है ना। 1 मिनट, जैसे ही लोड हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये जो है हम ये वाले ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। हम फिर से एक्सटेंशन वाले ऑप्शंस पर आ जाते हैं और यहाँ मोर टूल्स और एक्सटेंशन ऐसे करके एक्सटेंशन पर आ सकते हैं। फिर भी हमें देखने को मिल जाते हैं रिमूव का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसे इनएक्टिव कर सकते हैं और इसे इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका रिमूव नहीं हो रहा है तो ब्राउज़र को आप एक बार रीसेट कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है ये एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगा। ये तो भी बिल्कुल ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे कभी कभार जो है रिमूव नहीं हो पाते हैं तो आपको ब्राउज़र को क्रोम ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके अगेन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो एक्सटेंशन रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अपडेट के साथ मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।